हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ज्योति शर्मा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बीच में ये कहाँ गायब हो गई है। शायद 5th डे तक मैंने अपलोड किया है, 6th और 7th भी मैंने किया था, लेकिन कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से मैं उसको एडिट नहीं कर पाई। जो मेरे पास क्लिप्स हैं, पर मैं उसको जल्दी एडिट करके अपलोड करूँगी। तो ये एक जस्ट एक अपडेट है कि वाई आई वॉज एब्सेंट फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि मेरे मॉम जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड वी हैड टू एडमिट हर टू द हॉस्पिटल। हुआ ये था कि उनको फीवर आ रहा था और वीकनेस लग रही थी और सब भारी भारी लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसे कॉज पता नहीं चल रहा था। तो वी टुक हर टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने एज़ यूजुअल कुछ एंटीबायोटिक्स दिए और कुछ मेडिसिन दी एंड ही सेड कि अगर 3 दिन तक ये बुखार जो है वो कम नहीं होता है तो आप एक ब्लड टेस्ट कराइए, जो ब्लड रूटीन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने 3 days वेट नहीं किया, वी जस्ट डिड इट द नेक्स्ट डे, क्योंकि जब करना ही है तो हम करा ही लेते हैं। तो हमने वेट नहीं किया, वी जस्ट डिड इट एंड प्लस वी डिड द टाइफाइड टेस्ट ऑल्सो, कि क्या पता शायद टाइफाइड हो। तो ये टेस्ट करवाए। उसके बाद हमें जब शाम को रिपोर्ट मिली तो हमको पता चला कि हीमोग्लोबिन जो है वो 5.7 ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से उनको फीवर भी आ रहा था, वीकनेस भी हो रही थी एंड बहुत कुछ जो भी फील हो रहा था उनको हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट। तो वी इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड उन्होंने कहा कि एमरजेंसी में आप नेक्स्ट डे ही ले आओ। सो 18th मॉर्निंग में शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे फिर उनको ब्लड चढ़ा है एंड 3 bottles ब्लड चढ़ा है एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 bottles ओनली, वो जो फीवर वगैरह है वो आना बंद हो गया एंड थोड़ा जो स्किन जो पेल पेल हो गई थी वो बेटर हो गई। तो उसके बाद थिंग्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग बेटर, लेकिन एक्सट्रीम वीकनेस है उनको, जिसको मैं क्या कहूँ, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो चल लेती हैं फॉर 5 minutes या 2 minutes शी गेट्स टायर्ड। अगर वो बैठ जाती हैं बहुत देर तक तो भी शी गेट्स टायर्ड। तो मुझे ज़रा से भी फुर्सत नहीं मिल रही है कि मैं वो क्लिप्स वगैरह एडिट करूं, क्योंकि उसके बाद भी मैंने एक व्लॉग शूट किया था जिसमें मैं खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि शी वॉज सिक बट वी डिडंट नो दैट शी विल गेट सो सिक दैट वी हैड टू एडमिट हर टू द हॉस्पिटल। सो आफ्टर दैट बहुत टेंशन का टाइम था एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हुआ क्यों, क्योंकि हो गया तो चलो हो गया, वी कैन लाइक टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना, लेकिन हुआ क्यों, जो कॉज पता करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हम सब डरे हुए थे कि ऐसे हुआ क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया। क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकलती हैं ज़्यादा, घर पे ही रहती है हमेशा। तो फिर जब बाकी टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि जो स्टमक में है मेरे मॉम के स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्म्स हैं। तो वर्म्स भी वो छोटे वाले नहीं है, लाइक बिग 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 वर्म्स। तो उस वजह से ऐसे ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो वर्म्स जो हैं वो ब्लड सक करते हैं, आपके इंटेस्टिनल वॉल्स के ब्लड सक कर देते हैं। तो इस वजह से हुआ है। तो उन्होंने उस चीज़ की भी मेडिसिन दी है और मेक श्योर किया है कि वो वर्म्स मर जाए, है ना। तो उसके बाद आफ्टर 3 days और सो उनको क्या कहते हैं, रिलीज़ रिलीज़ नहीं, डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से। तो नाउ शी इज़ होम। 21st नहीं, 20th की नाइट को, कि 21st की नाइट को वो वापस आई हैं। आज शायद 22nd है, हाँ 20th की नाइट को वो वापस आई हैं रात को 11 बजे घर एंड आफ्टर दैट शी इज़ एट होम ओनली, वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ हर। सो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ज़रा सा भी कि मैं फ़ोन लेके या एडिट करने के लिए कुछ बैठूँ, क्योंकि एडिटिंग टेक्स टाइम। तो मैं बहुत जल्द वो सारी चीज़ें अपलोड करूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ थोड़ा बेयर करो, क्योंकि मुझे पता है कि लोग सोचेंगे कि पाँचवें दिन तक किया, फिर 6वां 7वां दिन पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद फिर बस यही हो रहा है। तो आई विल कीप यू अपडेटेड अपॉन माई मदर्स थिंग ऑल्सो एंड बाकी चीज़ें तो मैं अपलोड करती ही रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन मुझे टाइम मिले तब मैं कुछ करूँ, क्योंकि
अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि सब कुछ मेरे ऊपर है, सब कुछ फ्रॉम खाना से लेके सफाई से लेके सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ऑन मी। सो इट इज़ बिकमिंग अ बिट टायरिंग, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं और मॉम जो है लाइक बांट के कर लेते थे, और हाउस हेल्प है हमारी, लेकिन हाउस हेल्प भी सारा टाइम तो नहीं रहती ना, बाकी चीज़ें तो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर माई मॉम, क्योंकि वो अभी भी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। वैसे कोई इशू नहीं है मेजर, तो कि प्रे फॉर हर कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, और वापस से शी कैन डू हर थिंग्स जो उनको करनी होती हैं घर में, है ना। किसको भी अच्छा नहीं लगता है कि सारा दिन घर में पड़े रहो और बस लेटे रहो और लेटे रहो और लेटे रहो। सो और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी वीडियोस डालूँ कि हम उनको क्या डाइट दे रहे हैं ताकि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़े। देखती हूँ, मैं कुछ पक्के से नहीं कह सकती, अगर हो पाएगा तो करेंगे, क्योंकि काम इतना रहता है कि ये सब करना मुश्किल है। काम भी करो, एडिट भी करो, वीडियो भी बनाओ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अब फाइनल बाय बाय, आपको थोड़े दिन में मिलते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की 6th और 7th डे की वीडियो के साथ। बाय बाय।